हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको भी पता है कि बीएड को बिहार प्राथमिक शिक्षक से यानी कि 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। तो बीएड अभ्यर्थी अभी काफ़ी परेशान है और सबसे ज़्यादा बिहार के ऐसे अभ्यर्थी जो इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था उसका सारा प्रिपरेशन भी कर लिए थे और उनको अब पता चल रहा है कि एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्राथमिक टीचर यानी कि 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में बिहार के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऊपर से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का ट्वीट आ रहा है, यानी कि कल भी उनका ट्वीट आया था और आज भी उनका ट्वीट आया है कि वो ये एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। इस एग्ज़ाम पर उनका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग उनका जो ट्वीट आया है उसको देख लेते हैं। तो उनका ट्वीट यही था, उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया था, मैं उसका यहाँ पर हिंदी में आपको बता रही हूँ। उन्होंने बोला है कि समय पर टीआरई और कुछ अभ्यर्थियों का अयोग्य ठहराना दो अलग बातें हैं। उन्होंने बोला है कि समय पर टीआरई का एग्जाम होना और कुछ अभ्यर्थी जो अयोग्य उनको ठहराना दोनों अलग अलग बातें हैं। और आगे उन्होंने बोला है जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है उसका अभी इस एग्ज़ाम पे कोई प्रभाव नहीं है। बाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, यानी कि एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बाद में इसके आगे क्या होगा इसके बारे में ये अभी कुछ नहीं कह सकते। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित के अनुमान लगाने का यथावादी होना चाहिए। तो इन्होंने ये तो बोल दिया कि एग्ज़ाम है जो टाइम पर होगा, लेकिन उसके आगे ये भी हो सकता है कि ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें, एग्ज़ाम भी सारे अभ्यर्थी का करवा लें और बीएड अभ्यर्थी भी एग्ज़ाम दे दें, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो मैं भी क्या करेंगे, उनको अयोग्य ठहरा देंगे। क्योंकि आपको भी पता है ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट आपको भी पता है कि इनका आदेश का कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर बिहार गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो बिहार गवर्नमेंट पर भी ऐसे में एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर आया है जो सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो यहाँ पे अभी तक बिहार गवर्नमेंट ये क्लियर नहीं कर रही है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे या नहीं। वो अभी एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनको भी सोचना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया गया है तो उनको भी कुछ बातें क्लियर कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या है, एनसीटीई का नया गाइडलाइन है जो अभी जारी हुआ नहीं है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पिछले साल जो इन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो उस उनके सर्टिफिकेट में ये क्लियर लिखा हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही उनका जो सीटेट का प्राइमरी वाले का सर्टिफिकेट है जो वैलिड होगा। यहाँ यानी कि यहाँ पर ये भी आप लोग देखेंगे कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसे भी इनवैलिड ठहरा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट के टाइम ही ये चीज़ वहाँ पर मेंशन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी तक बिहार गवर्नमेंट इस पर उनका कोई भी जवाब निकलकर सामने नहीं आया है कि आखिर आगे क्या होगा। अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप ये आश्वासन दीजिए कि आगे आप इनका बहाली भी करवाएंगे, नहीं तो जो बीएड अभ्यर्थी है एग्ज़ाम क्यों दे जाकर, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरने में भी पैसे खर्च किए हैं और आपको जहाँ तक पता है कि सारे का सेंटर भी बाहर दिया गया है। फिर आप एग्ज़ाम देने जाने में भी उनका 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ 2 से 3 दिन स्टे भी करना पड़ेगा। एक दिन में आप लोग एग्ज़ाम भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक क्या है, बिहार गवर्नमेंट है जो चुप्पी साधे हुई है, इस पर कि क्या करना है। अगर इनको एग्ज़ाम भी लेना है तो क्या करना चाहिए कि एनसीटीई का जो न्यू गाइडलाइन है इसके आने तक उनको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि एनसीटीई का जो 2018 का गजट था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये जल्द से जल्द अपना नया गजट भी लेकर आएगी, तो अब उसमें ये देखने को मिलेगा कि वो वहाँ पर क्या क्या करेक्शन करती है। लेकिन इनको पता नहीं क्या है कि एग्ज़ाम लेने का इतना जल्दी कर रहे हैं। वही है कि वकील साहब का दावा है, ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम है जो 100% है जो रद्द होगा, क्योंकि किसी का भी इतना ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर सके। और वैसे में डीएल अभ्यर्थी क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बीएड को हटा दिया गया है तो कंपटीशन बहुत कम हो गया है। तो वो लोग भी आज जाकर हाईकोर्ट में इसके लिए इस एग्ज़ाम के विरुद्ध पीआईएल दायर करने गए हैं कि एग्ज़ाम पे स्टे लगाया जाए और इसमें फिर डीएलएड अभ्यर्थी को ही रखा जाए।
फिर बीएड वाले अब क्या करेंगे? अब देखिए इनके सामने क्या है, अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर बिहार गवर्नमेंट चाहे तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे वो 1 to 5 में वैकेंसी दिए हैं वैसे ही 6 to 8 में भी वैकेंसी दे दे, तो यहाँ पर ये मामला ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीएड अभ्यर्थी के लिए भी 6 to 8 में अगर वैकेंसी दे दिया जाएगा तो वो वहाँ पर फाइट करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि 6 to 8 में वैकेंसी दिया ही नहीं गया। इस कारण से जो बीएड अभ्यर्थी है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब देखने को ये मिलता है कि जब एनसीटीई का नया गजट आता है उस पर बिहार गवर्नमेंट उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर बीपीएससी अतुल प्रसाद ये बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा, तो देखिए इसमें इनका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको बस एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम दिया गया था। बाकी शिक्षा विभाग से इनको जैसा आदेश दिया जाएगा वैसा ही करेंगे, तो यहाँ पर इनका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको बस एग्जाम कंडक्ट करवाने का इनको काम दिया गया था। और आप लोग को भी पता है कि यहाँ पर स्टेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो बीएड अभ्यर्थी जो भी है स्टेट के लिए अपना फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ले लिया जाए, तो इस एग्ज़ाम को अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप स्टेट के प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए, क्योंकि अगर इसके बाद वैकेंसी आता है तो उसमें आप लोग 9th 10th और 11th 12th के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। और वहाँ जैसा कि आपको भी पता है यहाँ कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। इस बार भी आप लोगों ने देखा कि जितना वैकेंसी दिया गया उतना फॉर्म भी फिल नहीं हुआ है, तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरें। और इसका लास्ट डेट आप लोग को भी पता है कि 23 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। इसका भी एग्ज़ाम ये लोग बहुत जल्दी कंडक्ट करवाने के लिए हैं। अब पता नहीं ये क्या सोच के इतना 15 दिन फॉर्म फिल करने का टाइम निकालते हैं और नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम ले लेते हैं। जैसे बच्चे हैं जो 1 मंथ में ही सारा तैयारी करके बैठे हुए हैं, बस उनको एग्ज़ाम जाके देना है। एटलीस्ट इनको 2 से 3 मंथ तो प्रिपरेशन के लिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टेट का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो यहाँ पर इतना ईजी नहीं होने वाला है। प्राइमरी वाले तो ईजी भी थे, लेकिन यहाँ पर क्या है उनका जो सब्जेक्ट है उसमें उनको डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।